हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे एमसीक्यूज एंड सीबीएसई के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा सीबीएसई ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज सेग्रेगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। एमसीक्यूज में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं जो ना केवल आपको एमसीक्यूज में बल्कि सेक्शन बी, सी, डी और ई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे सर्कल्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगेन इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी बहुत स्कोरिंग है। इसमें भी एक ही तरह के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें एक बाहर के पॉइंट से टेंजेंट निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दी फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी two tangents PQ and P are drawn to the circle of radius 4 cm with center O. If angle QPR is 90 डिग्री, the length of PQ। अब देखो हमको एक फिगर दिया गया है, मतलब एक सर्कल पे एक पॉइंट है P, यहाँ से टेंजेंट निकल रही है और ये एंगल 90 डिग्री दिया गया है। तो आप देखिए ये OQ क्या है, ये बेसिकली रेडियस है। ये देख सकते हैं हम OQ क्या रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी रेडियस है, क्यों, ओ आर भी रेडियस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, अगेन पी आर टेंजेंट है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए। ऑल्सो ये पी है, ये साइड इस साइड के बराबर होगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमेशा बराबर होती है सर्कल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट निकली, सिमिलरली यहाँ से एक टेंजेंट निकली, तो ये जो टेंजेंट होती है, मान लीजिए ये P है, ये A है और ये B है, तो हमेशा PA इक्वल टू PB होगा। सिमिलरली ये इसके बराबर है, दैट मीन्स OQPR क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होगा, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। OQ के बराबर क्या होगा, PR होगा और OR के बराबर क्या होगा, PQ होगा। तो PQ की साइड कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन दी फिगर PQ is a tangent to the circle with center O at the point B. If angle AOB is 100 degree, then angle ABP is equal to, बेसिकली हमको एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के बाहर एक टेंजेंट है और हमको ये एंगल कितना दिया गया है, 100 डिग्री। अब देखिए हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको ABP निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए आप एक काम करिए, ये देखिए मैं OAB ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये कैपिटल ए कर देता हूँ, बी। ये जो आप ट्रायंगल देख सकते हो OAB, ये 100 डिग्री है। ये OA कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा, OB कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो देखिए ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस। तो ये एंगल, अपोजिट जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। मान लीजिए इसको x बोला, इसको x मान लिया, तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। अब देखिए OB क्या है, रेडियस है, PB क्या है, टेंजेंट है,
तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और मान लीजिए मैंने ये वाले एंगल को जो मुझे निकालना है उसको मैंने y मान लिया, तो क्या होगा, y प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल आया जो हमें निकालना था, एंगल ABP, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ऑप्शन इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन दी फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल POQ इज 115 डिग्री देन एंगल PTQ कितना होगा। तो देखिए PTQ कहाँ दिया हमको, PTQ हमको ये वाला एंगल पूछा गया, तो इसको मैंने 2 मिनट के लिए क्या मान लिया x। अब देखिए OQ क्या है, QT के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और TQ क्या है, टेंजेंट है। सिमिलरली OP TP के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, OP रेडियस है और PT क्या है, टेंजेंट है। अब देखिए OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो जो चारों एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल O कितना है, 115। एंगल P कितना है, 90 डिग्री। एंगल T कितना है, एंगल T है हमारा x, और एंगल Q कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 115 प्लस 180 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 115 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो बेसिकली हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बोला गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, एक सर्कल है उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q। यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए टेंजेंट यहाँ है और ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है O, ये कितना दिया मेरे को डिस्टेंस, ये दिया 8 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस फाइंड करना है। अब देखो रेडियस और टेंजेंट की क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। मान लो इसको मैंने A मान लिया। जब भी आपको किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखे, सबसे पहली चीज याद आनी चाहिए आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहती है, एक मिनट, पाइथागोरस क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 के अपोजिट वाली। ये 90 के अपोजिट कौन सी होगी, OQ होगी। तो ये होगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PB। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी है, मान लीजिए हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने इसको मान लिया और इसको मैंने बेस मान लिया। तो ये कितना होगा, ये होगा OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर है। OA का स्क्वायर हमको निकालना रेडियस, तो इसको R स्क्वायर लिख लिया। और AQ कितना है, 5 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। R स्क्वायर प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 39 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R कितना आ जाएगा, अंडर रूट 39 विच इज सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ TA इज। बेसिकली हमको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमको OT दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया 30 डिग्री, हमको लेंथ ऑफ TA निकालनी है। मान लीजिए TA को मैंने x बोल दिया। अब देखिए मैं OA से रेडियस ड्रॉ कर, और रेडियस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया OTA, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बेसिकली कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सबसे पहली चीज क्या याद आनी चाहिए, पाइथागोरस, और दूसरी चीज क्या याद आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहाँ पे हमको 2 साइड नहीं दी है तो हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, OTA एक ट्रायंगल है। ये इसको मैंने बेस बोल दिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया। तो मुझे बेस निकालना है और मुझे हाइपोटेनस गिवन है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना है, x है, हाइपोटेनस कितना है, 4 है। नाउ cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 होता है हमारा √3/2 इज इक्वल टू x/4। 4 को मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कितना होगा, 4√3/2 इज इक्वल टू x। तो ये कितना होगा, 4 से 2 चला जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2√3
सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए 2√3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट T टू द सर्कल एट सेंटर O। इफ एंगल TPO इज 25 डिग्री देन x इज इक्वल टू, बेसिकली हमको एक सर्कल दिया गया है और उस पर एक टेंजेंट दी गई है, एक फिगर दिया गया है। बेसिकली हमको कौन सा एंगल बताना है? हमको x की वैल्यू बतानी है। देखिए आप, OTP ये क्या है? बेसिकली एक ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जो OT है वो रेडियस है और जो PT है टेंजेंट है। और जो हमेशा रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। नाउ अब ये ट्रायंगल है कौन सा? OTP। मैं यहाँ बना देता हूँ उसको। ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल है। ये O है, ये T है, ये हमारा P है। ये 90 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल O कितना है? 25 डिग्री। सॉरी, एंगल O तो हमें पता नहीं है, एंगल O ही हमें निकालना है अभी। एंगल O कितना है पता नहीं। एंगल P कितना है? 25 डिग्री। एंगल T कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा 65 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल मेरा कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। अब देखिए OT क्या एक लाइन है, मान लीजिए TOP, इसको मैं x मान लेता हूँ। TOX ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर के हिसाब से। तो x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। कैसे? क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। बोला गया है एक सर्कल है और उसमें एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? तो यहाँ से मैं हमेशा एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट के। तो हमेशा किसी एक पॉइंट से मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए 1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। बेसिकली हमको कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्कल है, सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है A। यहाँ से जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और वहाँ से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? ये है 4 सेंटीमीटर। तो हमको सेंटर से डिस्टेंस बतानी उस पॉइंट की, ये निकालना है बेसिकली हमको। तो देखिए जो रेडियस से टेंजेंट की होगी ये 90 डिग्री होगा। और जब भी 90 डिग्री दिखे तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस आनी चाहिए। मान लीजिए इसको मैंने O मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, तो क्या आना चाहिए? पाइथागोरस। और 90 का अपोजिट क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो बेसिकली पाइथागोरस क्या कहती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। h कितना है यहाँ पे? मान लीजिए h मैंने ये माना, बेस मैंने ये माना, परपेंडिकुलर इसको माना। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, बेस मतलब 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब ये हो गया अपना 9 प्लस 16। तो x स्क्वायर कितना आ गया? 25। दैट मीन्स x कितना आ गया? 5। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा यहाँ से जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी। दिस इज ट्रू। इसका रीजन क्या बोला गया है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगेन दिस इज ट्रू। बोला गया अगर सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालूंगा तो वो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। दैट मीन्स ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होगी। ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। से पूरे सर्कल चैप्टर में यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है और जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आती है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन दी फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O
सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, बेसिकली हमको बोल रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक बाहर का पॉइंट है टी, वहाँ से दो टेंजेंट डाली गई है टी पी एंड टी क्यू। हमको एंगल निकालना है पी टी क्यू, मतलब हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। वी नो ओ पी एंड पी टी क्या है, ये रेडियस है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये रेडियस है टेंजेंट है ये भी 90 डिग्री। सो ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 डिग्री होता है टोटल सम, तो एंगल ओ कितना होगा 110, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल टी हमको ये निकालना ही है तो उसको मैंने x मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरा x, और एंगल q 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, 90 प्लस 90 180, और 360 में से 180 माइनस करा तो 180 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो आंसर कितना होगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री with a tangent PR at a point of contact P, then the angle subtended by the chord at the center is, बोला गया है कि जो O है सेंटर है सर्कल का, और जो कॉर्ड PQ है वो कितना डिग्री बना रही है 50 डिग्री बना रही है, किसके साथ, PR के साथ, जो कि क्या है टेंजेंट है। तो ये हमको कितना दिया है 50 डिग्री दिया गया है। हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको ये एंगल निकालना है। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया x। अब देखिए जो OP है और OQ है ये दोनों रेडियस हैं, दैट मीन्स ये इस साइड के बराबर होगा, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए इसको मैंने y बोला तो ये भी y हो जाएगा। अब OP जो है वो PR के परपेंडिकुलर है, क्यों, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स y प्लस 50 कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो y कितना आ गया मेरा 40 डिग्री, दैट मीन्स y कितना आ गया मेरा 40। अब देखिए जो ओ पी क्यू है ये बना दिया मैंने ओ पी क्यू, ये मेरा 40 आया, ये भी मेरा 40 है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको x बोला था, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो कितना होगा x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा मेरा 100 डिग्री। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी 100। ये 2024 में आया था, मतलब आया है मतलब आई मीन सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमको एक सर्कल दिया गया है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके ऊपर है वो। बोला गया है PQ जो है वो 12 है, QR है 15, SR है 14, तो SP कितना होगा। मान लीजिए मैंने SP को X मान लिया, तो याद रखिए ये आपके बुक का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे क्या होता है अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो बराबर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो QR होगा QR प्लस PS इज इक्वल टू PQ प्लस SR। अब QR कितना हो जाएगा 15, PS कितना होगा X, PQ कितना होगा 12, SR कितना होगा 14, तो 15 प्लस X इज इक्वल टू 26, X की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना होगा 11 सेंटीमीटर। सी ये बुक का क्वेश्चन है और इसका डेरिवेशन आता है। चलिए 2 मिनट में इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको। मान लीजिए ये मैंने फिगर बना दिया और ये एक उसके अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया, मतलब इनस्क्राइब कर दिया, आई मीन इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D, और ये पॉइंट्स को मान लिया मैंने PQRS। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब देखिए मान लीजिए A पॉइंट है, ये A पॉइंट से P भी टेंजेंट है, Q भी टेंजेंट है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर होंगी। तो मान लीजिए इसको मैंने स्मॉल a मान लिया, ये भी स्मॉल a होगी। ये B पॉइंट भी अगेन एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट जा रही है, तो BR इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। इसको B मान लिया, इसको भी B मान लिया। अगेन C पॉइंट है, यहाँ से भी एक्सटर्नल पॉइंट पर जा रही है, तो इसको C मान लिया, इसको C मान लिया। सिमिलरली ये भी D हो जाएगा, ये D हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं AB प्लस CD लिखूँ, AB प्लस CD, तो ये कितना होगा A प्लस B, और यहाँ पे CD कितना होगा C प्लस D। सिमिलरली BC प्लस AD लिखूँ, BC प्लस AD, तो BC कितना होगा B प्लस C, और AD कितना होगा A प्लस D।
तो मैंने देखा कि ये दोनों तो बराबर है, इसको इक्वेशन 1 मानी, इसको इक्वेशन 2 मानी, तो इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 के बराबर है। दैट मीन्स ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी होता है। ये हो सकता है कि बेसिक वालों को 2 नंबर का आ जाए, तो आपको ये याद रखना है कि जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं इस वाले केस में। आई होप आपको सर्कल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इस चैप्टर में पूरा बुक का ही आता है, तो पूरी एनसीईआरटी इसको अच्छे से कर लें इस चैप्टर की। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।